हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज हम अपने हरियाणा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारे हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर हरियाणा की जीके बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके अंदर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज ये एक वीडियो में सारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं इसके 2-3 पार्ट्स बनाऊंगी, जितना मेरे से हो पाएगा। इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स मैं आपको इसमें डिस्कस कराऊंगी। आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने इसमें डाले हैं। तो आज इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो आइए, स्टार्ट करने से पहले आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो मैंने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें नोटबुक में लिखे हुए हैं। आप ध्यान से देखिए इन्हें। देखिए, जो हमारा राज्य है हरियाणा, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसका गठन यानी कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और तभी हमारे देश के अंदर जो हरियाणा डे है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। जो हरियाणा की स्थिति है, जो इसकी लोकेशन है, वो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमारा हरियाणा आता है। इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि जो हरियाणा की जो बाउंड्री है वो कौन कौन से राज्यों से, स्टेट से टच होती है। इसके उत्तर में, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ हैं, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली आते हैं, और दक्षिण पश्चिम में, या खाली दक्षिण भी पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर दक्षिण पूछा जाता है एग्जाम में या दक्षिण पश्चिम पूछा जाता है, दोनों में ही राजस्थान आएगा। ओके, आगे है क्षेत्रफल। जो भारत का एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हो। 44,212। ये देखिए, सारा जो डाटा है वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा है उसका भारत में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? हरियाणा के अंदर भिवानी राज्य का है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है पंचकुला। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला। अब देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हमारे हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो 21वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे हरियाणा का 18वां स्थान है। भारत में जो हरियाणा की जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है? 2.09%। भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर हरियाणा की 2.09% पॉपुलेशन है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले के अंदर तेजी से जनसंख्या बढ़ती है? वो जिला है गुड़गांव या गुरुग्राम। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है झज्जर। आगे है राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि हमारे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। देखिए, अब जनसंख्या घनत्व होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो हमारे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573। यानी कि हरियाणा के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर 573 लोग रहते हैं। ये सारा 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि अब 2021 की जो जनगणना है वो अब स्टार्ट होगी। उसके बाद इसके बारे में पता, जो लेटेस्ट डाटा है वो बाद में पता लगेगा। अब देखिए, जो एग्जाम में आएगा फिलहाल अभी वो तो 2011 के अकॉर्डिंग ही आएगा। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पूरे भारत के अंदर हरियाणा का है 5वां स्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। यहाँ पे क्या है? 2442। आगे भी 224 और 42, इसका उल्टा 42। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या मतलब घनत्व वाला जिला है सिरसा। यहाँ पर 303। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर सिरसा में 303 लोग रहते हैं। अब लिंगानुपात देखिए,
2011 के अकॉर्डिंग हमारे हरियाणा का लिंगानुपात 887 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुषों के ऊपर 887 महिलाएं। लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। हरियाणा का भारत में 28वां स्थान आता है। अब देखिए स्थान वाले कई क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो 21वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है तो 18वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से पूछा जाता है तो 28वां, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में हरियाणा का 5वां स्थान आता है। ओके, अब देखिए साक्षरता। अब जो हमारे हरियाणा की कुल साक्षरता प्रतिशत है वो है 75.60% 2011 के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 84.06%, और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 65.9%, ये महिलाओं की थी। अब देखिए साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? साक्षरता की दृष्टि से है 15वां स्थान। साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है हमारे हरियाणा का? 15वें नंबर पर आता है। आगे देखिए अब सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गुड़गांव या गुरुग्राम। यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। इसके बाद न्यूनतम साक्षर कहाँ पर है? मेवात में है। सबसे अधिक पुरुष कहाँ के साक्षर है? रेवाड़ी के। और न्यूनतम पुरुष साक्षर कहाँ के है? मेवात के। देखो मेवात का तीनों में डाउन में आ रहा है, न्यूनतम में या तो सबसे कम में मेवात आता है। और सर्वाधिक स्त्रियों की साक्षरता कहाँ पर है? महिला साक्षरता है गुड़गांव में, और न्यूनतम स्त्री साक्षरता है मेवात में। ओके, देखो तो कंफ्यूज नहीं होना। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है गुड़गांव, और सबसे अधिक जो लेडीज हैं, स्त्रियां हैं, वो भी कहाँ पर पढ़ी हैं? गुड़गांव में। और सबसे अधिक पुरुष पूछे जाते हैं तो रेवाड़ी के हैं। और न्यूनतम में तीनों में सेम आएगा। न्यूनतम साक्षरता भी मेवात की है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी मेवात, और न्यूनतम स्त्री साक्षरता भी मेवात है। ओके, अब देखिए हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और जो 22वां जिला है वो कौन सा बना है? चरखी दादरी, जो 16 नवंबर 2016 को जिसका गठन हुआ है, बनाया गया है। हरियाणा में जो पर्वत हैं वो उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां आती हैं, और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणियां आती हैं। नदियां कौन कौन सी हैं यहाँ पर? यमुना, घग्गर, मारकंडा, साहिबी। और झीलें कौन कौन सी हैं? बड़खल, साइवी, दमदमा, सुल्तानपुर, मयूर, डबचिक, हथनीकुंड। और राजकीय खेल कौन सा है हरियाणा का? खो खो। वैसे तो मेन कुश्ती है, इसके अलावा खो खो, कबड्डी का नाम भी लिया जाता है। आगे देखिए, जिस समय हरियाणा का गठन किया गया था, जिस समय हरियाणा का स्थापना दिवस इसका होता है, जिस दिन इसे स्थापित किया गया था, उस समय हरियाणा के अंदर केवल 7 जिले थे। आज प्रेजेंट में कितने हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर हरियाणा में, लेकिन उस समय केवल 7 जिले थे। कौन कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। ये केवल 7 जिले थे, बाकी सारे जिले बाद में बने हैं। हरियाणा का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है? हरियाणा। इसका इंग्लिश में स्पेलिंग थी पहले हरी, HARIYAN, हरियाणा। और हरियाणा का पेरिस पूछा जाए तो क्या है? करनाल है। क्यों है? क्योंकि जो महाभारत के जो कर्ण थे उनका ये जन्म स्थान था, उनका इस स्थान से रिलेशन था, इसीलिए इसे करनाल को हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। आगे देखिए, जो महाभारत काल का कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। और देश का जो प्रथम राज्य, हरियाणा है वो देश का प्रथम राज्य है जहाँ सबसे पहले गांव को बिजली पहुंचाई गई थी। इसके अलावा देश में सबसे अधिक जो ट्रैक्टर उत्पादन करता है वो कौन सा है? वो भी हरियाणा ही है। और भारत में जो बुनकरों का शहर है वो कौन सा है? पानीपत है। पहाड़ियों की रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा एरिया है? मोरनी हिल्स, जो कहाँ पर है? पंचकुला, चंडीगढ़ में है। हरियाणा में जो विशाल हरियाणा पार्टी के जन्मदाता है वो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। इसके अलावा दूध दही का जो प्रदेश है वो भी कौन है? हरियाणा ही कहलाता है। भारत की दूध बाल्टी भी कहा जाता है इसे। और इसके अलावा हरियाणा के जो प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ी थे नवाब पटौदी और कपिल देव, ये भी दोनों हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। और सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी हरियाणा ही था। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास था झाड़ू फिरी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झाड़ू फ्री था। और पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी आई थी? चंद्रावल। पहली हरियाणवी फिल्म थी चंद्रावल, जिसे सौभाग्य देवी शंकर ने इसका निर्माण किया था। और हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? श्री उदयमान हंस थे। और हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकी राम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे देखिए, हरियाणा केसरी की उपाधि के नाम से चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष पूछा जाए तो बंसीलाल। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। वो भी कहाँ से थी? हरियाणा से ही बिलोंग करती थी। हरियाणा के 3 लाल में किसका नाम आता है? भजनलाल, बंसीलाल और देवीलाल। और जो HMT की फैक्ट्री, घड़ियों की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? पिंजौर अंबाला में है। एटलस साइकिल उद्योग सोनीपत में। मारुति कार का निर्माण गुड़गांव में हुआ था। राजदूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद में। इसके अलावा जो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है वो है हिसार में। पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का फार्म है। और उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। और हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। राजकीय खेल वही कुश्ती। राजकीय पशु है नीलगाय। राजकीय पक्षी है काला तीतर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हरियाणा से रिलेटेड। देखिए, हरियाणा की प्रमुख नदियों की बात आती है तो उसमें वैसे तो हरियाणा में बहुत सारी नदियां हैं। इसमें कौन कौन सी? मेन यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती, साहिबी, दोहन और कृष्णावती। लेकिन इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो 2 नदियां हैं, यमुना और घग्गर। ये दोनों ही नदी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर अगर झीलें पूछी जाती हैं तो यहाँ पर मेन 4 झीलें हैं। दमदमा झील, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील और कोटला झील। ये चारों ही झील बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके। और हरियाणा के अंदर जो सोनीपत है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का जो सोनीपत का जो चावल है बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा जो भारत में पूरे भारत के अंदर जो गेहूं है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। 2nd नंबर पर आता है पंजाब और 3rd नंबर हमारे हरियाणा का आता है। 3रे नंबर पर हरियाणा के अंदर गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। अब हम हरियाणा की नहरों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नहरें हरियाणा के अंदर जो इम्पोर्टेंट नहरें हैं वह सबसे पहली आती पश्चिमी यमुना नहर। यह हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर है। यह नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजे वाला स्थान से यमुना नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुना नदी से निकलती है। इसके अलावा इसी स्थान से पूर्वी यमुना नहर भी निकलती है। इस नहर की और भी बहुत सारी शाखाएं हैं। देखो, आपको जहां इंपॉर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट, इसको रोककर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, जो ये यमुना नहर है, इस नहर से सोनीपत, करनाल, जींद, रोहतक जिलों में सिंचाई की जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए, गुड़गांव। अब जो गुड़गांव नहर है यह राज्य की दूसरी इंपॉर्टेंट नहर है। यह नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। इस नहर से गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आती है भाखड़ा नहर। भाखड़ा में यह भी राज्य की मुख्य नहर है और नंगल शहर के निकट सतलुज नदी से निकाली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। जो गुड़गांव नहर है और यमुना नहर है वो दोनों यमुना नदी से निकाली गई हैं और जो भाखड़ा नहर है उसे सतलुज नदी से निकाला गया है। जो भाखड़ा नहर है उसके द्वारा रोहतक, सिरसा और हिसार जिलों में सिंचाई की जाती है, यानी कृषि के लिए पानी पहुंचाया जाता है। इन तीनों के अलावा जवाहरलाल नेहरू और भिवानी नहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों की सिंचाई के लिए बहुत सारी छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है जवाहरलाल नेहरू नहर का और भिवानी नहर का। जो जवाहरलाल नेहरू भिवानी नहर है उन्हें भाखड़ा नहर से निकाला गया है। जो हमने अभी भाखड़ा नहर पढ़ा है, इसी के अंदर से छोटी और 2 नहरें निकाली गई हैं। इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू नहर और भिवानी नहर। इनके द्वारा भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये जो हरियाणा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको भी बताई हैं। एक है हथिनी जो कुंड बैराज परियोजना है, वो यमुनानगर जिले में स्थित है। और हरियाणा में अगर सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन पूछा जाए तो वो क्या है? नहरें हैं। नहरों के द्वारा हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो एक इसमें आता है लिफ्ट सिंचाई परियोजना। देखिए, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिफ्ट सिंचाई योजना है पश्चिमी यमुना नहर योजना है। तो ये कि होता क्या है लिफ्ट सिंचाई? देखो, जैसे हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, उसी प्रकार से लिफ्ट सिंचाई योजना क्या होती है? इस योजना के द्वारा
जो लिफ्ट सिंचाई योजना है, इस योजना के द्वारा हरियाणा के जो शुष्क निचले मतलब पानी को जो निचले स्तर से नीचे से ऊपर पहुंचाना और शुष्क ढलानों पर चढ़ाना। लिफ्ट सिंचाई योजना का अर्थ क्या होता है? पानी को नीचे स्तर से ऊपर पहुंचाना और शुष्क ढलानों पर चढ़ाना, यानी कि पानी को जब ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसे लिफ्ट सिंचाई योजना कहा जाता है। और इस हरियाणा में मुख्य लिफ्ट सिंचाई योजनाएं कौन कौन सी? जूही योजना, लोहारी योजना और सेवानी योजना, ये मुख्य योजनाएं लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत आती हैं। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच कौन सी नदी को लेकर विवाद चल रहा है? सतलुज नदी को लेकर, सतलुज नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। और हरियाणा की सबसे बड़ी सिंचाई योजना जवाहरलाल नेहरू सिंचाई योजना है। ओके, तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। आज मैं इसको यहीं ओवर करती हूँ। अब मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगी। आई होप आपको सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप शुरू से लास्ट तक सभी देखना ताकि आपको इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।